हर एक वाइन का घूंट जो मैं पीता हूँ वो मेरा कल्टीवेशन लेवल रैंडमली बदल देता है। लेकिन 10 साल तक पीने के बाद भी मैं कभी उस लेजेंडरी एम्परर रेलम तक नहीं पहुंच पाया। उल्टा मैंने अपने मेरिडियंस तबाह कर लिए और एक ऐसा बेकार इंसान बन गया जो अब कल्टीवेशन ही नहीं कर सकता। मेरे मास्टर, जिन्हें कभी मुझसे बहुत उम्मीदें थीं, अब मुझे कचरे की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि मेरी अपनी केव ड्वेलिंग भी अब नए जूनियर डिसाइपल को दी जाने वाली है। ये सोचकर कि कैसे पूरे सेक्ट ने मुझे अकेला छोड़ दिया और इग्नोर किया, मेरा दिल टूट जाता है। मैं एक आखिरी बार पीने के लिए अपना वाइन गॉड निकालता हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह एक घूंट आखिरकार उस एम्परर रेल्म को ट्रिगर कर देगा जिसका मैं सपना देख रहा था। जैसे ही मैसिव स्पिरिचुअल एनर्जी मेरे शरीर में भरने लगी है, एम्परर की डिवाइन सेंस मुझे ग्रैंड ल्यू स्वॉर्ड सेक्ट के अगले 100 साल दिखा देती है। पता चलता है कि मेरे मास्टर का भेदभाव और मेरे साथी डिसाइपल्स की इज्जत सब दिखावा था। उन्हें सिर्फ मेरी प्राइमोर्डियल स्वॉर्ड बॉडी से मतलब था, मुझसे एक इंसान के रूप में नहीं। जिस पल मेरे मेरिडियंस तबाह हुए, उन्होंने तुरंत सारे रिसोर्सेज उस नए जूनियर डिसाइपल को दे दिए। लेकिन वे यह नहीं जानते कि इस जूनियर की असली पहचान क्या है। वह एक डेमोनिक कल्टीवेटर है। 100 सालों के अंदर वह रास्ता बनाते हुए ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर बन जाएगा, फिर सेक्ट को अंदर से खत्म कर देगा और हर उस शख्स को तड़पा तड़पा कर मारेगा जिसने उस पर भरोसा किया था। और ये सब शुरू होता है इस जूनियर के मेरी केव ड्वेलिंग चुराने से। अभी सेक्ट के मेन हॉल में किसी का ध्यान नहीं जाता कि उस वाइन को पीने के बाद मेरे अंदर क्या बदलाव आए हैं। सेक्ट मास्टर सुयिंग मेरी तरफ ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, लुतिंग, अपना बोरिया बिस्तर समेटो और आज रात ही यहाँ से निकल जाओ। लिटिल जेड पीक अब लियांग शाओयू का है। तुम सेक्ट में कहीं और अपने लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ लो। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है, लियांग शाओयू की आंखों में एक घमंड चमकता है। मास्टर, बिल्कुल नहीं। माना कि मुझे लिटिल जेड पीक बहुत पसंद है, लेकिन ये सीनियर ब्रदर लू का है। मैं वह चीज नहीं लेना चाहूंगा जो उनकी है। सुयिंग अपना हाथ हिलाती है और बड़े हुक्म वाले लहजे में कहती है, शाओयू, एक शब्द भी मत बोलो। अगर तुम्हें लिट जेड पीक पसंद है तो यह तुम्हारा है। इन फालतू लोगों को अपनी कल्टीवेशन पर असर मत डालने दो। जैसे ही वह यह कहती है, आसपास के सारे एल्डर्स हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। शाओयू बहुत नेक दिल है। वह लूटिंग पूरा दिन पीता रहता है और कल्टीवेट तक नहीं कर सकता। वह बिना कुछ किए लिटिल जेड पीक को बर्बाद कर रहा है। उसे तो बहुत पहले ही निकाल देना चाहिए था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लियांग शाओयू की यह नौटंकी देखकर और एल्डर्स और साथी डिसिपल्स का मजाक और ताना सुनकर मेरे दिमाग में अचानक एक स्पेशल आइडिया आता है। मेरी अभी की एम्परर रेल्म की ताकत के साथ इन कुछ लोगों को मारना तो दूर, मैं पूरे सेक्ट को एक पल में मिटा सकता हूँ। लेकिन उन्हें इतनी आसानी से मरने देना बहुत रहमदिल काम होगा। चूंकि यह लियांग शाओयू ही वह बला है जो सेक्ट को तबाह करेगा, तो क्यों ना उसे ही एक एक करके सबको धोखा देने और तड़पाने दिया जाए। फिर जब लियांग शाओयू को लगेगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया, तब मैं बीच में आऊंगा और उसके कॉन्फिडेंस को कुचल दूंगा। सिर्फ तभी ये बदला सुकून देने वाला होगा। ये सोचकर मैं आराम से मुस्कुराता हूँ और कहता हूँ, लिटिल जेड पीक को भूल जाइए। मैं अपनी कोर डिसाइपल की पोजीशन भी जूनियर ब्रदर लियांग को देता हूँ। आज से मैं ग्रैंड लो स्वॉर्ड सेक्ट छोड़ रहा हूँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और सब हैरान रह जाते हैं। सब मुझे यकीन न होने वाली नजरों से देखते हैं। सुयिंग की आंखों में एक पल के लिए कंफ्यूजन दिखता है। कुछ ही सेकंड्स में उसे वह वक्त याद आता है जब वह पहली बार मुझे सेक्ट में लाई थी, ये कहते हुए कि मेरी इनेट स्वॉर्ड बॉडी सेक्ट की भविष्य की उम्मीद है और सबके सामने वादा किया था कि मैं ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी संभालूंगा। सबके सामने वादा किया था कि मैं ही सेक्ट मास्टर की कुर्सी संभालूंगा। शायद तब हम दोनों के बीच एक मास्टर डिसिपल वाला रिश्ता था। लेकिन 10 साल पलक झपकते ही बीत गए और अब उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि कैसे मुझे वह पुराना वादा भुलाया जाए ताकि उस असली टैलेंटेड लियांग शाओयू के लिए रास्ता साफ हो सके। मुझे खुद से सेक्ट छोड़ने की बात करते सुनकर वह तुरंत राजी होने के लिए बेताब हो जाती है, लेकिन बहुत जल्दी मान लेना उसे थोड़ा बेरहम दिखा सकता था। खुशकिस्मती से उसके पास खड़े एल्डर्स उसकी परेशानी समझ जाते हैं और उसे उकसाने लगते हैं। इस लूटिंग में कम से कम इतनी समझ तो है, सेक्टर मास्टर बस हाँ कर दीजिए। वह 10 साल से कोर डिसाइपल रहा है। आपने उसके लिए जरूरत से ज्यादा किया है सेक्टर मास्टर। आसपास के सब लोग एक के बाद एक बोलने लगते हैं। आखिरकार सुयिंग को वह बहाना मिल जाता है जिसकी उसे जरूरत थी। वह सर हिलाती है। बात तय हो गई। मैं मुड़ता हूँ और निकल जाता हूँ और मेरे पीछे जश्न मनाने की आवाजें गूंजने लगती हैं। लियांग शाओयू की कामयाबी के जश्न की गूंज के बीच किसी ने नहीं देखा कि हॉल के बाहर मैंने सच में स्पेस को चीर दिया और वहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर हेवनली सीक्रेट टावर में एक बूढ़ा आदमी जो ऑब्जर्वेटरी प्लेटफॉर्म पर था, अचानक अपनी आंखें फाड़े सितारों में आए बदलाव को देखने लगा और खुद से बुदबुदाया। वह किस्मत जिसे मैं कभी पहचान नहीं पाया था, वह अब ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ चुकी है। मैं 20 साल से देख रहा था और फिर भी समझ नहीं पाया कि वह क्या था। अब आखिरकार उसने हरकत की है। उसने ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट को छोड़ दिया है। अपनी उत्तेजना में उस बूढ़े आदमी ने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद शिष्य आओ यू को हुक्म दिया, तुरंत जाओ और पता लगाओ कि ग्रैंड लो स्वॉर्ड सेक्ट में क्या हुआ है। अगर तुम्हें कोई भी सुराग मिले तो उस किस्मत को हर हाल में हासिल करो। शिष्य चिनवू याओ ने देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह तुरंत निकल गया, लेकिन जिज्ञासा की वजह से उसने फिर भी पूछा, मास्टर ये किस्मत कितनी बड़ी है? बूढ़े आदमी का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बस 4 शब्द कहे, एक एम्परर पैदा हुआ है वापस ग्रैंड लू स्वॉर्ड सेक्ट में। मेरे जाने की वजह से किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया था। बस एक ही बदलाव था कि लियांग शाओयू उसी दिन लिटिल जेड पीक में शिफ्ट होने के लिए बेताब था। हॉल में उसके फॉलोअर्स दोनों तरफ लाइन लगाए खड़े थे, जैसे लिटिल जेड पीक को एक मिनी सेक्ट हेडक्वार्टर समझ रहे हो। एक ठीक ठाक दिखने वाली औरत लियांग शाओयू के बाजुओं से चिपककर उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त लियांग शाओयू अपनी पुरानी नम्रता नहीं दिखा रहा था। इसके बजाय उसने उस औरत से रूखेपन से कहा, जाओ कुछ भरोसेमंद शिष्यों को ढूंढो
ढूंढो और पहाड़ के नीचे जाओ। मेरे लिए उस लूतिंग को ढूंढो और उसे मार डालो। ये सुनकर उस औरत का चेहरा उतर गया और वह पीछे हट गई। लियांग शाओयू के सेक्ट ज्वाइन करने से पहले ये सीनियर सिस्टर वांग दिन रात मेरी सेवा करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी। माना कि वह अब लियांग शाओयू की सेवा में लग गई थी और मुझे ताने मारने और इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब बात सच में मेरी जान लेने की आई तो उस औरत को थोड़ा संकोच महसूस हुआ। लेकिन लियांग शाओयू ने उसकी तरफ एक नजर देखा और सवाल किया, क्या हुआ, तुम इतना भी नहीं करोगी? क्या हुआ, तुम मेरे लिए ये छोटा सा काम भी नहीं करोगी? कहीं ये मत कहना कि तुम्हारे मन में अभी भी उस लूतिंग के लिए फीलिंग्स हैं। जब मैं एक दिन सेक्ट मास्टर बनूंगा तो मुझे उम्मीद थी कि तुम सेक्ट के मामले संभालने में मेरी मदद करोगी। जैसे ही वह ये कहता है, उस औरत की आंखों की हिचकिचाहट तुरंत गायब हो जाती है। शाओयू, तुम चिंता मत करो, सीनियर सिस्टर ये मिशन पूरा करेगी। उस औरत के पूरे भरोसे के साथ निकलने के बाद लियांग शाओयू और उसके साथी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं, जैसा कि एक राइटियस सेक्ट से उम्मीद थी। उसके जैसे लोगों की कोई कमी नहीं है। हम अब से सारा गंदा काम उस पर फेंक सकते हैं। उसके साथी भी उसकी चमचागिरी करने लगते हैं। इस बीच पहाड़ छोड़ने के बाद मैं सेक्ट के पास एक छोटे से कस्बे में टहल रहा हूँ। इस वक्त भले ही मेरे पास एम्परर रेल्म की कल्टीवेशन है और मैं इनविंसिबल हूँ, ट्रांसमाइग्रेट होने के बाद से मैं शायद ही कभी सेक्ट से बाहर निकला हूँ। इस कॉन्टिनेंट में अभी भी मेरे लिए एक्सप्लोर करने को बहुत सी नई चीजें हैं। चलते चलते अचानक मुझे एक टैवर्न दिखता है। बाहर आती वाइन की खुशबू मेरी दिलचस्पी जगा देती है। जब से मैंने एम्परर रेल्म में ब्रेक थ्रू किया है, मैं साफ महसूस कर सकता हूँ कि मैं अपनी एबिलिटीज की लिमिटेशन से आजाद हो चुका हूँ। वाइन पीना अब न सिर्फ मेरा कल्टीवेशन नहीं बदलेगा, बल्कि यह मेरी स्वॉर्ड इंटेंट को और निखारेगा और मेरी ताकत को मजबूत करेगा। इस मौके पर अच्छी वाइन मिल जाना, जाहिर है मुझे इसे ट्राई करना ही होगा। फैसला करके मैं वेटर से कुछ बाउल ऑर्डर करता हूँ और अकेला बैठकर पीने लगता हूँ। पहले मैं अपने रेल्म को बढ़ाने के मकसद से पीता था। हर घूंट के साथ मैं अपना डेंटियन चेक करता, अपनी कल्टीवेशन को परखता। कभी सच में स्वाद का मजा नहीं लिया, इसलिए पीने से मुझे कभी सुकून नहीं मिला। इसके बजाय हमेशा ऐसा लगता था जैसे मेरे सीने पर कोई बहुत बड़ा बोझ रखा हो। लेकिन अब मेरा दिमाग साफ है, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। भले ही मैं साधारण मोटल वाइन पी रहा हूँ, मुझे एक ऐसी संतुष्टि मिल रही है जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। नशे में डूबा हुआ मैं चांदनी रात में पीछे होकर बैठता हूँ और धीरे धीरे मेरी आंख लग जाती है। हेवनली सीक्रेट टावर का किन्वो याओ ठीक उसी वक्त मेरे पास पहुँचता है। मुझे बिल्कुल बेखौफ, रिलैक्स्ड और केयर फ्री देकर किन्वो याओ समझ नहीं पाता कि मेरा एक एम्परर पैदा हुआ है वाली बात से क्या लेना देना है, लेकिन सारे इशारे मेरी ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं।